दुमका के सोनवा डंगाल मैदान में जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले डीलिस्टिंग महारैली का हुआ आयोजन। कड़िया मुंडा सहित कई वक्ताओं ने किया संबोधित। आज शनिवार को दुमका के सोनवा डंगाल मैदान में जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले डीलिस्टिंग महारैली का आयोजन किया गया। मंच संचालन करते हुए इंग्लिश लाल मरांडी एवं कैलाश उरांव ने अतिथियों का स्वागत एवं परिचय कराया। स्वागत भाषण संजीव सिंघानिया ने दिया। सुलेमान मुर्मू ने विषय प्रवेश कराया। तत्पश्चात संग्राम बेसरा ने डीलिस्टिंग के तकनीकी पक्षों पर विस्तार से बात रखते हुए संविधान सम्मत धारा तथा पिछले 100 वर्षों के संदर्भों को शामिल करते हुए डीलिस्टिंग के न्यायिक पक्ष रखते हुए जनजाति समाज के साथ हो रहे अन्याय पर बात की। नौकरी या संवैधानिक पद मिलने के बाद या आवेदन में जनजाति के रूप में आरक्षण का लाभ लेना अनुचित बताया। मुख्य वक्ता राजकिशोर हांसदा ने कहा कि सारे देश में हो रहे डीलिस्टिंग की मांग में यह 214वां आयोजन है और हर जगह इसी प्रकार से भीड़ जमा हो रही है। आज उपस्थित लगभग 25 से 30 हजार लोगों की उपस्थिति को जन जागरण करार देते हुए उन्होंने आह्वान किया कि अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा ताकि आवाज दूर तक पहुंचाया जा सके। सांसद सुनील सोरेन ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि धर्मांतरित लोगों को वोट करना बंद करें। जिसने माझी थान छोड़ दिया वो उसका सम्मान नहीं कर सकता है। वहीं कड़िया मुंडा ने बाबा कार्तिक उरांव के प्रयासों को फलीभूत करने का इसे सही समय करार देते हुए कहा कि देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसी रैलियों में शामिल हुआ। सारे देश में जागृति आ रही है और इस जन जागरण में भी देश के अन्य हिस्से में लोग अधिक जागृत हैं। हमें अवसरों और संसाधनों से इरादतन वंचित किया गया है। आरक्षण का लाभ संवैधानिक तरीके से गलत लोग ले रहे हैं। संविधान रूढ़िवादियों को प्रश्रय देने का पक्षधर है। जिस धर्म में जाति की मान्यता ही नहीं है उसका धर्मावलंबी किसी जाति विशेष का कैसे हो सकता है। हमारे समाज को बचाने के लिए, हमारे संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे जाहिर थान और माझी थान को बचाने के लिए डीलिस्टिंग का जो है इस रैली का आयोजन किया है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से धर्मांतरण का खेल चल रहा है पूरे झारखंड में, पूरे देश में, और धर्मांतरित करके हमारे आदिवासी, भोले भाले आदिवासी को धर्मांतरण कराता है। किसी को जो है बेल दे देता है, किसी को चपाकल दे देता है, किसी को कुआं दे देता है, किसी को फ्री में पढ़ाई कर देता है, किसी को जो है ऐसे फ्री दे दे करके धर्मांतरण कराने का काम करता है। मैं उन लोगों को चेताना चाहता हूं, आप मुझे खूब सेवा कीजिए, आप मुझे खूब सेवा कीजिए, आप मुझे फ्री पढ़ाइए, आप मुझे खूब सेवा कीजिए, लेकिन धर्मांतरण मत कराइए। आपका सेवा का अगर इच्छा है तो दिल से सेवा कीजिए, स्वार्थ में आपका सेवा पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए कि आज मैं कहना चाहता हूं, इस रैली के माध्यम से हम लोगों ने लोकसभा में भी इस आवाज को उठाने का काम किया है। जो व्यक्ति मूल धर्म को छोड़ दिया है, जो व्यक्ति जाहिर थान और माझी थान को छोड़ दिया है, ऐसे व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है और सुप्रीम कोर्ट में यही किया है। जो आदिवासी अपना धर्म और संस्कृति को छोड़ दिया है, दूसरे धर्म को अपनाया है, वह आदिवासी का लाभ नहीं ले सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। इसलिए कि अब जितना भी धर्मांतरित लोग देख रहे हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया आदिवासी के नाम पर। जितना भी पढ़ा लिखा है, डॉक्टर बना है आदिवासी के नाम पर। जितना भी डीसी डीडीसी बना है, प्रमोशन हुआ है आदिवासी के नाम पर। जितना भी विकास किया है आदिवासी के नाम पर। लेकिन वो क्या करता है, आदिवासी के देवी देवता को खराब लगता है और वह दूसरे को मानने के लिए चला जाता है। जब तक नौकरी नहीं मिलता है, नौकरी मिल जाने के बाद दूसरा धर्म अपनाता है और घर में बोर्ड लगा देता है। इसलिए कि यह बड़ा दुर्भाग्य है और हम लोगों ने लड़ाई शुरू किया है
लोकसभा में भी उठाने का काम किया है। और मैं जनता से भी आह्वान किया हूं कि आप लोग जब इलेक्शन आएगा धर्मांतरित लोगों को वोट मत दीजिए। जो व्यक्ति धर्म बदला है वो आपका जाहिर थान और मंझी थान के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता है। जो मूल धर्म का व्यक्ति है, जो जाहिर थान और मंझी थान को मानता है, वही व्यक्ति आपका जो है मदद कर सकता है, लोकसभा विधानसभा में आवाज को उठा सकता है। कि जो ईसाई हो गए उनको दुनिया भर का पैसा बाहर से मिलता है मिशन के नाम पर। गिरजा बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं। उसके अलावा भी अल्पसंख्यक के नाम पर वो पैसा मिलता है। बहुत से संस्थाएं स्कूल के हैं, सरकार, भारत सरकार भी, राज्य सरकार भी वो अल्पसंख्यक के नाम पर ग्रांट देती है। उसके अलावा आरक्षण के नाम पर सरकार की सुविधा वो भी लेते हैं। और इतना ही नहीं, पढ़ने के लिए बच्चों को छात्रवृत्ति भी मिलती है। उन्हें एक परिवार के लोगों को 5-6 तरह का सुविधा मिलता है और हम लोग को एक ही भी मिलना चाहिए। वो भी गलती से मिल गया तो मिल गया, नहीं तो वो भी खत्म हो गया। इस तरह से ये जो स्थिति बनी हुई है समाज में, और इसको हमारे डॉक्टर कार्तिक उन्होंने शुरू किया था। सौभाग्य से उस समय कांग्रेस की दुर्बुद्धि के कारण, कूटनीति के कारण उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। और नहीं तो उस समय बन जाता तो 70 के पहले ही हम लोग को ये सुविधा मिल जाती। लेकिन जानबूझ के लोगों ने करना नहीं दिया, क्योंकि उस समय कांग्रेस भी देश के अंदर भी, देश के बाहर भी उसी के प्रभाव से चल रहा था। इस तरह से हम लोग बहुत सोचने समझने के बाद, कुछ ज़्यादा लोग पढ़ने के बाद, तो संविधान को पढ़ने के बाद, थोड़ी बहुत उसकी विस्तार से अध्ययन करने के बाद जो, और उसके उठाने के विषय जो थे उनको देखने के बाद लगा कि ये बात जो दब सी गई है, कांग्रेस ने दबा दिया है, इसको फिर से उठाकर हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे, ताकि जिन लोगों के लिए आरक्षण बना था उन्हीं लोगों को मिले। और सारे देश में हो रहा है। मैं अभी बीच में महाराष्ट्र गया था, वहाँ भी जब दुमका में हो न्यू केयर हॉस्पिटल तो हड्डी व नस संबंधित इलाज के लिए बाहर जाने की क्या है जरूरत। संथाल परगना का पहला निजी हॉस्पिटल जहां मॉड्यूलर ओटी और ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा उपलब्ध। सीनियर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट डॉक्टर तुषार ज्योति द्वारा संचालित न्यू केयर हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, आईसीयू और अत्याधुनिक लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध। यहां रांची, कोलकाता और दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा भी इलाज किया जाता है। जल्द ही डायलिसिस, मेडिकल आईसीयू और सीटी स्कैन की सुविधा होगी बहाल। तो देर किस बात की, पता है न्यू केयर हॉस्पिटल, कुम्हारपाड़ा, दुमका।